हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 2 ऑफ मार्च 2024। 2 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम हमारी आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी, स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिबल होगी। तो चलिए बढ़ेंगे करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ। करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज शाम को 6:15 हमारी क्लास होती है। और क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टाफ आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहा है, दैट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर। और यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, JOIT, JO अकाउंट्स और इसी के साथ साथ कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आप यहां पर लेक्चर्स और डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला करंट अफेयर हमारा क्या कहता है। तो फर्स्ट करंट अफेयर दोस्तों बात करता है, दैट इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, भांति भांति के, अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग रंग के, अलग मेल फीमेल जेंडर भी है। तो बहुत ही भांति भांति के लोग रहते हैं, किसी को कोई डिसीज भी है। तो मेन बात यह है कि हमें इन लोगों से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करते हुए, उसके लिए अवेयरनेस रेज करते हुए एक दिन दुनिया भर में हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और द डे इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखो, ये जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक मेन कॉज ये है कि हम एड्स के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को HIV वायरस है या एड्स है, देखिए, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड द ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर HIV वायरस आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि इसको एड्स नामक बीमारी हो गई है। तो इसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन रेज करते हुए हम 1 मार्च को ये दिन ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन की शुरुआत जो है 2014 में की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एड्स और HIV। और अगर मैं बात करना चाहूँ 2024 में इसको जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका थीम क्या है 2024 में? इस डे का थीम क्या है दोस्तों? टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट। टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट, ये थीम यहां पर रखा गया। और एड्स की यहां पर मैं अगर बात कर रहा था तो एड्स के लिए भी, एड्स की अवेयरनेस के लिए भी एक दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, ये होता है 1 दिसंबर को। ये होता है 1 दिसंबर को। तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। 1 मार्च को क्या होता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और 1 दिसंबर को होता है एड्स डे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। अगले करंट अफेयर में हम बात करते हैं एक किताब की। इस किताब का नाम है स्वेलोइंग द सन। स्वेलोइंग द सन, जो कि एक नोवेल है, लिखा गया किसके द्वारा? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। देखिए, भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, उनके बारे में आप सब जानते हैं। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी है ये। अब ऐसा नहीं है कि ये किताब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये हरदीप सिंह जी की हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी की लिखी हुई किताब है, इस वजह से ये किताब इंपॉर्टेंट नहीं हो गई। उसके साथ साथ हरदीप सिंह पुरी की पत्नी होने के साथ साथ ये जो मैम है इनके पास एक और उपाधि है, वो ये है कि ये यूनाइटेड नेशन की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुकी हैं, फॉर्मर। जी हाँ, इस वजह से ये लेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और मिनिस्टर की वाइफ भी हैं इस वजह से भी। और लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी ने एक किताब लिखी है स्वेलिंग द सन, जिस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कहता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जैसे कि अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटरिस। इसके साथ साथ एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं जिस पोस्ट पर ये रह चुकी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। ये है भारती मित्तल साहब, सुनील भारती मित्तल। ये है सुनील भारती मित्तल। तो सुनील भारती मित्तल को मिलता है जो यूके के, ब्रिटेन के जो किंग है, किंग चार्ल्स 3, इनके द्वारा नाइटहुड। जी हाँ, तो नाइटहुड अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है भारती मित्तल को, सुनील भारती मित्तल को। भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन जो है किंग
चार्ल्स III के द्वारा। अब देखिए बेसिकली बहुत सारे अवार्ड जो है, बहुत सारे नाइटहुड टाइटल्स जो हैं दिए गए हैं बहुत सारे भारतीय व्यक्तियों को, जैसे रतन टाटा को भी मिला हुआ है, बट किंग चार्ल्स III के द्वारा दिया गया ये पहला किसी इंडियन को नाइटहुड है, जो कि सुनील भारती मित्तल को दिया। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर, जमशेद ईरानी, इन सबको एक खिताब मिल चुका है। सो भारत और यूके के बीच में रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है सुनील भारती मित्तल जी को। चलिए दोस्तों, अगले करंट अफेयर की तरफ मूव ऑन करूंगा और अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। अगला करंट अफेयर एक रिपोर्ट की बात कर रहा है, द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ 2022। भारत देश में जो लेपर्ड्स हैं इनका क्या स्टेटस है, इसको लेकर एक सूची, एक रिपोर्ट अभी रिलीज की जाती है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स को लेकर ये जो रिपोर्ट आती है दोस्तों, लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन इसको बोलते हैं, फिफ्थ साइकिल, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रिलीज करी। सो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समझौता किया, उनके साथ बातचीत करी और मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर कोप्रेडेटर्स, प्रे एंड देयर हैबिटेट 2022 इस रिपोर्ट को रिलीज किया। इंडिया का जो लेपर्ड नंबर है ये 8% बढ़ गया है, 12,852 से लेकर जो कि 2018 में था 13,874 तक, जो कि 2022 में हो गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, ये मध्य प्रदेश के अंदर है 3,907। इसके साथ साथ सिर्फ 3 अदर स्टेट्स है जहां पर 1,000 से ज्यादा 1,000 एनिमल्स देखे गए, 1,000 से अधिक देखे गए हैं। तमिलनाडु के अंदर 1,070, कर्नाटका के अंदर 1879 और महाराष्ट्र के अंदर 1985। ये 3 स्टेट्स और आती हैं आफ्टर द मध्य प्रदेश। और ये सर्वे जो था, ये जो रिपोर्ट है, इसने भारत के 20 राज्यों के अंदर लेपर्ड्स को लेकर, टाइगर्स को लेकर सर्वे किया और बेसिकली इसका जो एक्सपेक्टेड हैबिटेट है इन्हीं स्टेट्स में मेनली देखा गया। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डूस फुस्का। जियोग्राफिकल स्प्रेड की अगर बात करूं, भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये फैला हुआ है और ये सॉलिटरी भी है और नॉक्टर्नल भी है नेचर के अंदर। और इंडियन लेपर्ड्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे क्लिम्बर्स भी होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके स्टेटस की बात करूंगा तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंगली ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। साइट्स यानी कि द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में ये शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आता है। ये यहां पर इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ दोस्तों मूव ऑन करेंगे और अगला करंट अफेयर देखते हैं हमारा क्या कहता है दोस्तों। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो पीएम अजय नामक एक स्कीम की हम बात करते हैं, जिसके अंदर भारत देश के अंदर रेजिडेंशियल हॉस्टल बनाने का अप्रूवल दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो एक स्कीम यहां पर भारत सरकार लेकर आती है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये जो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है दोस्तों, इसके तहत हमारा जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण वाला मंत्रालय है, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसने 34 रेजिडेंशियल हॉस्टल्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है भारत के अलग अलग राज्यों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जिसमें से 28 हॉस्टल जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए बनाए जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 3150 लड़कियों को और 750 लड़कों को रहने के लिए स्थान मिलेगा। और 6 हॉस्टल जो हैं दोस्तों ये ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 396 और लड़कियों को रहने के लिए स्थान मिल जाएगा। हमारा जो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण का मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है स्कीम्स को फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द एजुकेशनल हॉस्टल फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, जिसके चलते हुए और कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल हॉस्टल फॉर द ओबीसी बॉयज एंड गर्ल्स, ये इनका निर्माण करवा रहा है। और यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो कि यहाँ पर 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू द शेड्यूल कास्ट सब प्लान और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है 2021-22 के वित्तीय वर्ष के अंदर। 2021-22 के वित्तीय वर्ष के अंदर इसके लिए जो मंत्रालय रहेगा वो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण का मंत्रालय रहेगा, दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री हियर। और ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव स्कीम का आता है कि हमें इनकम जो है टारगेट, बेसिकली इनकम जो है टारगेट पॉपुलेशन की इंक्रीज करनी है और
इनकम जनरेटिंग स्कीम्स भी लेकर आनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, हमें गरीबी को खत्म करना है, दैट इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी अमंग द टारगेट पॉपुलेशन। किसी को कोई सवाल, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं, फिर मैं इसको सेंट्रली सेक्टर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये 2021-22 से इंप्लीमेंट हो रही है। 3 कंपोनेंट इसके हैं: डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस इनटू आदर्श ग्राम कंपोनेंट, granting aid for the district state level projects for the socio economic betterment of the scheduled caste components, construction of hostels in the higher educational institutions components, that is very very important। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर में आप देख रहे हैं किस तरह से हम मिसाइल को टेस्ट कर रहे हैं। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। सो भारत देश ने अभी 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के, ओडिशा कोस्ट से। हमारा जो डीआरडीओ है इसने इन टेस्ट को किया है ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से, और ये जो टेस्ट रेंज है चांदीपुर ओडिशा के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया गया। ये जो मिसाइल है इनको डिजाइन और डेवलप किया गया भारत देश के अंदर ही, जो रिसर्च सेंटर इमारत है और डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडिया इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर इसको किया गया है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, मिनी एटराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। ये जो मिसाइल है दोस्तों, इसमें एक डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगी हुई है, और इसको मेनली डिजाइन किया गया है दैट इज टू न्यूट्रलाइज द लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट एट, बहुत ही शॉर्ट रेंजेस में लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ दोनों मिसाइल्स और इसके लॉन्चर्स जो है इनको ऑप्टिमाइज किया जा रहा है इजी पोर्टेबिलिटी के लिए, इजी पोर्टेबिलिटी के लिए। चलिए सो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ, और अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट द अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के लिए अलायंस जो है बनाया गया है। सो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रही है भारत देश की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर दैट इज स्मृति ईरानी जी, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड के लिए, दैट इज फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड है जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसने बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को मेनली अचीव करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसको डेवॉस के अंदर 2024 में लॉन्च किया जा रहा है, और ये जो अलायंस है ये ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस को फोकस करता है, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को फोकस करता है, वुमेन्स हेल्थ एजुकेशन एंड एंटरप्राइज की फील्ड के अंदर, और सेवरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आप सब जानते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमें इन्हें 2030 तक अचीव करना है। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो है ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल 4 जो है ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है ये जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट की बात करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 17 जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड मोर की बात करता है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एंड मोर। नेक्स्ट, this alliance is supported by the Bill and Melinda Gates Foundation and anchored by the CII, the Confederation of Indian Industry Center for the Women Leadership। ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, उनका एनजीओ है, और इसके साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है एज अ नेटवर्क पार्टनर, और इन्वेस्ट इंडिया जो है ये इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है। इन्वेस्ट इंडिया इज द इंस्टीट्यूशनल पार्टनर हेयर। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो एनएसजी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं दैट इज दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी जी की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। दलजीत सिंह चौधरी जो है इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया, जो कि अभी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं। इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एनएसजी का, एडिशनल चार्ज में इनको अपॉइंट किया गया है। एनएसजी को हम ब्लैक कैट्स भी कहते हैं, ब्लैक कैट्स भी बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को। ये काउंटर टेररिज्म फोर्स है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। 1984 का आपको पंजाब का टाइम याद होगा, उसके बाद इसको बनाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय। सो बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज को कॉम्बैट करने के लिए और स्टेट्स को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से बचाने के लिए एनएसजी को बनाया गया था। सो बेसिकली ये टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस निभाने का काम करती है। फिर इसको ट्रेन किया जाता है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन को टैकल करने के लिए।
और ये GSG 9 जो है जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम्स का SAS जो है उसके तहत इसको बनाया गया है। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन जे आती है और इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और इसके साथ साथ 26/11 टेरर अटैक्स के तहत भी इसको इस्तेमाल किया गया था मुंबई के अंदर। ये एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट इसके आते हैं, एक है स्पेशल एक्शन ग्रुप, एक है स्पेशल रेंजर ग्रुप। क्लियर हो रहा होगा? कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे शफीकुर रहमान बार्क की। तो ये उत्तर प्रदेश से आने वाले भाई साहब जो हैं अब दुनिया में नहीं रहे। पार्लियामेंट जो है इन्होंने अपना सबसे ओल्डेस्ट मेंबर खो दिया है। शफीकुर रहमान बर्क साहब 93 साल की उम्र में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दुनिया को अलविदा कह गए। 5 बार MP बनते हैं संभाल से, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, और ये आने वाला चुनाव भी लड़ने वाले थे समाजवादी पार्टी से। और इनका जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था संभाल के अंदर ही। और 5 बार MP और 4 बार MLA ये बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ। और अगले करंट अफेयर में दोस्तों हम बात करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया डिस्कवर किया हुआ हेड शील्ड सी स्लग यहाँ पर बताया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसको नाम रख दिया जाएगा। ये जो डिस्कवर किया गया हेड शील्ड सी स्लग है, इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा जा रहा है। रवि रेड स्पॉट आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। सो ये बेसिकली हमारे पास बहुत सारी ये जो स्पीसीज आ जाती हैं, इनको वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है डीगा है वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया है। एंड उदयपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट से इसको डिस्कवर किया गया है। नई स्पीसीज जो हैं स्लग की, ये बेसिकली दुनिया में पाई जाती हैं और इनको हम बोलते हैं मेलानोक्लेनमिस द्रौपदी, इनको बोला जाएगा। अब इनका नाम इस तरह से रख दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब और हिमाचल की। पंजाब और हिमाचल से जुड़ा हुआ करंट अफेयर हमारी स्क्रीन पे आता है। शनन पावर प्रोजेक्ट। शनन पावर प्रोजेक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और यहाँ पर इसका 99 ईयर का लीज था पंजाब सरकार के साथ। अब ये लीज खत्म हो गई है, बट केंद्र सरकार का आदेश है कि वैसे ही चलता रहे जैसा चलते जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में शनन पावर प्रोजेक्ट जो है ये पंजाब के साथ ही रहेगा अभी तक तो। सो 99 ईयर्स का लीज था जो कि खत्म हो गया है। तो यहाँ पर मंडी हिमाचल प्रदेश में बने हुए इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार का आदेश है कि अभी कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। 110 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है इस पावर प्लांट की। इनिशियल कैपेसिटी इसकी 48 मेगावाट की थी, बाद में इसको इंक्रीज किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट पहली बार लगाया गया था इसकी कॉस्ट जो थी 2.5 करोड़ थी, बट आज इसकी वैल्यू 1600 करोड़ की है। 1600 करोड़। अंग्रेजों के समय से बनाया गया ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज इन जोगिंदर नगर में है। 40 किलोमीटर पड़ता है पालमपुर से। इसको 1925 में बनाया गया था और लीज दी गई थी द राजा जोगिंदर सेन जो कि यहाँ पर मंडी स्टेट के राजा थे, और कर्नल BC बेटी जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऊल नदी के ऊपर है जो कि ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ब्यास नदी की एक सहायक नदी है। क्लियर हुआ दोस्तों? ये था माय डियर फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। नाउ इट्स टाइम टू फोकस टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब जो समय आता है ये MCQs की तरफ फोकस होने का आता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे अभी हमने उसको पढ़ा है। अब MCQs की तरफ बढ़ेंगे और MCQs को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग भी आंसर करें यहाँ पर। चलिए, तो पहला सवाल मेरी स्क्रीन पे आता है। द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2022 को अभी रिलीज किया गया है और इंडिया में लेपर्ड्स का नंबर जो है ये 12,852 से 13,874 बढ़ गया है 2022 के अंदर। और ये सर्वे जो है भारत के सभी राज्यों को कवर करता है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट के स्टेटस के अकॉर्डिंगली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडियन लेपर्ड्स। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आती है और हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखो पहली स्टेटमेंट जब आती है ना, द लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट्स अभी आती है, बिल्कुल सही है। बट सेकंड स्टेटमेंट भी जब देखी हमने कि 12,852 से 13,874 हो गए, ये भी बात सही है। बट ये गलत है क्योंकि 20 स्टेट्स को कवर किया गया और स्टेटस भी गलत है। सो इस वजह से थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। सो ऑप्शन ए जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला सवाल कहता है द नोडल मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना इज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इसको डिजाइन किया गया है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स के लिए। और एलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी जो है इसको डेवॉस में लॉन्च किया गया है। सो देखिए पहली स्टेटमेंट
सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। सो यहां पर हमें करेक्ट वाला ही बताना है, सही वाला बताना है, तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला स्कीम, अगला क्वेश्चन। द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 2021-22 से इंप्लीमेंट की जा रही है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये डुअल थ्रस्ट लिक्विड मोटर के साथ द्वारा चलाया जा रहा है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एम्स टू ब्रिंग द टुगेदर ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एजुकेशन एंड एंटरप्राइज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला सही है और तीसरा सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गलत है, जो कि बात यहाँ पर डुअल थ्रस्ट लिक्विड मोटर की कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल। मेन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर पीएम अजय स्कीम का, इसका काम यही है कि ये जो इनकम जो है टारगेट पॉपुलेशन की बढ़ा रहा है कुछ इनकम जनरेटिंग स्कीम्स के तहत। और ये जो मिसाइल है इसको डिज़ाइन किया गया है और डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत की वजह से। और इन्वेस्ट इंडिया जो है इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है फॉर द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। सो क्या लग रहा है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नजर आ रही हैं? क्या लग रहा है आप सभी को? सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, सो जिस वजह से ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दलजीत सिंह चौधरी जी को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या फिर ब्लैक कैट्स भी इसको बोलते हैं, इंडिया का काउंटर टेररिज्म फोर्स है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1984 में बना था ये, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधीन आता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें वो कथन बताना है जो सही नहीं है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, क्योंकि ये होम मिनिस्टर के अधीन आता है और ये 1984 में बनी थी। तो तीसरा और चौथा गलत है, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें गलत वाला बताना है। चलिए अगला सवाल। द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 मार्च एंड थीम इस बार का रहता है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को लेकर आती हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की हमने बात करी, बट अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स देखते हो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को लेकर, तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के दोनों कथन ही सही नजर आ रहे हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को लेकर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। चलिए अगला सवाल आता है। स्वेलिंग द सन, स्वेलिंग द सन, ये किताब किसने लिखी? ये किताब किसने लिखी है? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, किसने लिखी है ये किताब? तो स्वेलिंग द सन ये किताब दोस्तों लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की लिखी हुई किताब है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्रियन कौन थे भारत देश के, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे? सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्रियन कौन थे? शफीकुर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान बर्क जो है अब दुनिया में नहीं रहे, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्रियन थे। चलिए अगला सवाल। यहाँ पर एक जीनस का नाम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के ऊपर रख दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर बताएंगे ये किस चीज़ की स्पीसीज है जो कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पे रखी गई है? ये फिश है, स्लग है, स्पाइडर है, स्नेक है, क्या है ये? तो हम सब ने अभी अभी देखा है कि ये स्लग है, जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के नाम के ऊपर रखा गया। चलिए अगला सवाल आता है। डैश हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम द यूके किंग चार्ल्स III। किंग चार्ल्स III से रिसीव करने वाले, अवार्ड रिसीव करने वाले कौन बनते हैं पहले इंडियन सिटीजन, फर्स्ट इंडियन सिटीजन? सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर, कपिल देव और सुनील भारती मित्तल। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल और आज की क्लास का आखिरी सवाल, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। शनन पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 1925 में होती है और ये प्रोजेक्ट उहुल नदी के ऊपर है, जो कि ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पहली, दूसरी या दोनों? तो यहाँ पर उल नदी पे बना हुआ प्रोजेक्ट 1925 में इसकी शुरुआत की गई थी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ 1 एंड 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शनन पावर प्रोजेक्ट मंडी के अंदर, तो शनन पावर प्रोजेक्ट के साथ ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है।
और इसी के साथ साथ दोस्तों हम हमारे करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स की क्लास रोज शाम को 6:15 बजे होती है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रही हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।